धारीदार योद्धा एक जेब्रा की संघर्ष गाथा। अफ्रीकी जंगलों के विस्तृत घास के मैदान में जहां सूरज की किरणें सुनहरी घास पर नृत्य करती है, एक युवा जेब्रा कीटो अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन यह लड़ाई किसी शेर या तेंदुए से नहीं थी, बल्कि ऐसे दुश्मनों से थी जो दिखने में बहुत छोटे थे, कीड़ों और परजीवियों का झुंड जो उसकी पूरी देह पर हमला कर चुका था। कीटो की चमचमाती काली सफेद भारियों वाली त्वचा अब जख्मों से भर गई थी। मक्खियां, जूं और चिचरे उसकी खून चूस रही थी। हर पल बढ़ती जलन, खुजली और दर्द ने उसे कमजोर कर दिया था। उसकी अपनी ही झुंड ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि जंगली दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। अब कीटो अकेला था, भूखा, थका हुआ और धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ता हुआ। एक अनपेक्षित साथी। जब कीटो हार मानने ही वाला था, तभी पास के घने जंगल में हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से एक लड़की झांक रही थी, अमारा, जो एक वृक्षक की बेबी थी। वह कई दिनों से कीटो को इस हाल में देख रही थी और उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। अमारा भागकर अपने पिता को बुलाने गई। उसके पिता, जो एक अनुभवी वृक्षक थे, जानते थे कि जंगली जेब्रा का इलाज करना आसान नहीं होगा, लेकिन वे यह भी समझते थे कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण होता है। बचाव की योजना। अमारा और उसके पिता ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें कीटो का विश्वास जीतना था ताकि वे उसे एक सुरक्षित स्थान तक ले जा सके, जहां उसका इलाज किया जा सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अगर कीटो डरकर भाग जाता, तो वह शेरों और लकड़बग्घों का शिकार बन सकता था। धीरे धीरे अमारा ने अपनी करुणा से कीटो के मन में भय को कम किया। उसने दूर से ही कीटो को ताजे पत्ते और पानी देने की कोशिश की। धीरे धीरे भूख से बेहाल कीटो ने नजदीक आना शुरू किया। जब सही समय आया, तो अमारा के पिता ने उसे सुरक्षित घेरे में ले लिया। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। अब असली परीक्षा शुरू हुई। कीटो का शरीर कीड़ों से भरा हुआ था और उसकी त्वचा पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी थी। अमारा के पिता ने औषधीय तेलों और सफाई करने वाले विशेष स्प्रे से उसकी त्वचा का इलाज शुरू किया। कीटो तड़प रहा था, लेकिन अमारा की कोमल स्पर्श और मृदु आवाज ने उसे शांत रखा। धीरे धीरे कीड़े मरने लगे, घाव भरने लगे और कीटो की ताकत लौटने लगी। धारीदार योद्धा की वापसी। कई दिनों के इलाज और देखभाल के बाद कीटो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसकी चमकती धारियां फिर से जीवंत हो गई थीं। और सबसे बड़ी बात, अब वह अकेला नहीं था। अमारा और उसके पिता उसके लिए परिवार जैसे बन चुके थे। जब समय आया कीटो को वापस जंगल में छोड़ने का, अमारा की आंखें नम हो गईं। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो कीटो, जंगल तुम्हारा घर है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े, तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए रहूंगी। कीटो ने मानो उसकी बात समझ ली। वह एक बार पीछे मुड़ा, अमारा को देखा और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ खुली धरती की ओर भाग निकला, स्वतंत्र, मजबूत और जिंदगी की नई उम्मीद के साथ। निष्कर्ष। यह कहानी है साहस, करुणा और भरोसे की। एक लड़की और एक जेब्रा के बीच बने अनोखे रिश्ते की। यह हमें सिखाती है कि जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे की मदद करते हैं, तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो सकती है। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्या कीटो और अमारा की राहें फिर कभी मिलेंगी? जंगल इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।